वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम बात करेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर ना। तो आगे जाने से पहले थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ कि इंट्रूसिव थॉट्स होती क्या हैं। तो अगर आप रिलेट करते हुए उससे इन एनी वे या आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप जो है ना मज़ीद सुने, नहीं तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं, स्पेशली जो किसी भी मेंटल इलनेस के अंदर है, क्योंकि ये बड़ी इन्विटेबल है इन एंग्जाइटी और इन डिप्रेशन। तो इंट्रूसिव थॉट बहुत नॉर्मल है उन लोगों के साथ, तो उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के रिसेंटली जो है ना वो डिस्कशंस रही हैं। इंट्रूसिव थॉट्स वो थॉट्स होती हैं जो कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर आ जाती हैं और वो चिपक जाती हैं हमारे साथ। उनका कोई सर पैर नहीं होता। और मतलब जिस तरह एक जनरल हम जिस तरह हाइपोकॉन्ड्रिक हैं, ठीक है, हमें लगता है हमें कोई बीमारी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसको इस बात के पीछे हमारे पास कोई बेस नहीं है। मतलब हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल हमें लगता है नहीं यार हमें कोई बीमारी है। सो ये एक इंट्रूसिव थॉट की कैटेगरी में जाएगी। इसके अलावा एग्जांपल्स जो बड़ी कॉमन हो सकती हैं हमारे साथ, कि हम बैठे बैठे कोई ऐसी चीज़ सोचना शुरू कर दें जो कि बड़ी, जिसमें आम लफ्ज़ों में कि बड़ी गलीज सी है, ठीक है, बड़ी इनअप्रोप्रिएट सी है, और हमारे साथ वो स्टिक कर जाए और हम उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि यार ये मैं क्यों इस तरह की सोच मैंने सोची है, ये मैं नहीं सोचना चाहता, और वो हमारे ऊपर तारी रहे। किसी भी किस्म की हो सकती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, आप लोग उसको समझ सकते हैं। या जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, माशरती नॉर्म्स के अंदर चीज़ नहीं आती और हमने उससे बाहर कोई आउटसाइड कोई चीज़ ऐसी सोच ली है हम दिमाग के अंदर, और जाहिर है हम उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, और वो आउट ऑफ नोवेयर हमारे दिमाग के साथ आई है और वो चिपक गई है, और वो हमें अंदर ही अंदर जो है ना वो बार बार इरिटेट करती है। तो ये एक इंट्रूसिव थॉट है। चलें, एक जनरल मतलब इसको और मज़ीद जितना मर्जी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बेतहाशा किस्म की इसके अंदर जो है ना वो है। क्योंकि ये इंट्रूसिव थॉट की जो एक बेस होती है ना वो होता है एक फियर सा। ये बड़ी फियरफुल सी थॉट्स होती हैं कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मैंने ऐसे क्यों सोच लिया, मैंने ये क्यों कर लिया, मैंने वो क्यों कर लिया। बड़ा इसके पीछे एक बड़ी एंग्जाइटी होती है, बड़ी एंक्शियसनेस होती है। सो ये सारी तो उनका एक हो गया, एक डिफ़ाइन कर लिया कि अच्छा ये इंट्रूसिव थॉट्स हैं। क्योंकि जो होती है ना नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग वगैरह, वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी उनसे ना इसकी कैटेगरी मैं सिर्फ डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो कोई भी नेगेटिव हो सकती है कि यार मुझे कोई बीमारी है, ये भी नेगेटिव थॉट है, यार मैं मर जाऊँगा फिर क्या होगा फलाना। हम नेगेटिव सोच सकते हैं, यार नहीं मेरे साथ बुरा ही होगा, मेरे साथ यही होगा, मेरे ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग हम किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं, यार फलां बंदा उधर गया है, जिस तरह हमें ऑब्सेशंस हो जाती हैं कई चीज़ों की कि यार पता नहीं मैंने लॉक लगाया था, पता नहीं मैं कहीं शर्ट उधर इस्त्री तो नहीं रखा है, कहीं मैं ऐसे तो नहीं कर बैठा, मैं कहीं ऐसे तो नहीं कर। बट इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना वो मैंने जिस तरह स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन किया, वो थॉट्स हैं जो आउट ऑफ नोवेयर आती हैं, ठीक है, और स्टिक कर जाती हैं, और वो बड़ी अजीब सी होती हैं जो हमें गिल्ट में डाल सकती हैं बड़ी देर तक, ठीक है। तो और अगेन बेशक वो नेगेटिव हों, व्हाटएवर, खैर अब सोल्यूशन क्या है, किस तरह हम इन थॉट्स को किस तरह काबू कर सकते हैं। हम आ गई हैं, इरिटेटेड हैं, हम तंग हो रहे हैं इस सब से, नो व्हाट, अब क्या करना है। मैं ना पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरी एक सिस्टर है वो शायद सुन भी रही हूँ ये वीडियो, तो उन्होंने एक मुझे बात बोली, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ भी तो हमारा माइंड ही हमें बोल रहा है ना, और हमारा माइंड ही ऑलरेडी उस चीज़ें भी सोच रहा है।
तो ये क्या सीन है कि माइंड को ही हम कहें कि जो ऑलरेडी वो जो सोच रहा है उसी को ही कहें, और को कहने वाला कौन है? वो भी तो माइंड ही होगा ना। तो सबसे पहली चीज़ इसको अपने ना, जिसको मैंने पहले बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन की है उनको, मैंने यही कहा था, थोड़ा सा पल्ले बांधना है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। ये चाहे नेगेटिव थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हैं, मतलब ओवर जो जिस किस्म की भी थॉट्स हैं, आप वो नहीं हो। सबसे बड़ी गलती, हम अब आज से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करें कि हम जब बोलते हैं ना मैं ये सोच रहा हूँ या ये मैं ये सोच रही हूँ, नहीं, ये सोच आ रही है, इस टाइम दिमाग ये सोच रहा है। ये वर्ड बिल्कुल थोड़ा सा इसको चेंज करके देखना है आपने, मतलब मेरे से बात कर रहे हैं आप, इस्लाम भी दिमाग ये सोच रहा है, थोड़ा सा फासला आप में और उसमें आ जाएगा। बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, बड़ी नॉर्मल सी लाइन है, बट इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिटैच होना शुरू होते हो। ये जिसने मुझे बताया है ना कि दिमाग ऐसे कर रहा है, ये वो ऑब्जर्व है जिसने देखा है, ठीक है? जो देखने वाला है बस वो बनना है आपने, दैट्स ऑल। यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपना दिमाग नहीं है, आप अपनी थॉट्स भी नहीं है। दिमाग आपका एक ऑर्गन है, जो ऑर्गन का काम है, जिस तरह मैं हमेशा कोई लाख दफ़ा बोल बैठा हूँ, हर ऑर्गन का एक अपना अपना काम होता है। तो इसी तरह ही दिमाग का भी काम है। और क्या काम है उसका? वो प्लान्स करता है चीज़ें, वो अपने अंदर मेमोरीज क्रिएट करता है, उनकी बेसिस पे थॉट्स क्रिएट करता है, ठीक है? तो अगर उसके अंदर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, जिस तरह हम डिसऑर्डर का किसी का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी हमें साथ होना शुरू हो जाती है, तो अगर उसके अंदर तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर गड़बड़ी आ गई है, तो ये काम नहीं बनेगा। आप मज़ीद एंग्शियस हो जाओ। आप कहो कि ये तो मेरा पार्ट है ही नहीं, ओके? आपके सिर्फ उसको देखने के अंदर उसका हील खुद ब खुद होगा, वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएगा। आई नो इट्स बिट डिफ़िकल्ट कि हर एक इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता कि हम जो है ना वो बैठ के ऑब्जर्व करें थॉट्स को। प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना शुरू करें। मैं अक्सर कहते हैं कि लोग, मतलब कुछ नहीं, यही होती है कि कहते हैं हम इनको कंट्रोल कैसे करें। हम यहाँ पे भी ये गलती करते हैं। थोड़ी सी अप्रोच को समझिएगा, ये शायद बात मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं समझाई होगी कि हम जो है ना कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि हमने इनको कंट्रोल करना है। शायद मैं मेडिटेट करता हूँ, शायद मैं कुछ करता हूँ, या कुछ करके ना मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा, अपने थॉट्स को मैं कंट्रोल करके। मैंने इसके ऊपर बड़ी बात की हुई है। ये बड़े ना, अब हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, हम वर्ड्स के मोहताज होते हैं। मैं खुद समटाइम कहता हूँ कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये नॉट एग्जैक्टली, ये कंट्रोलिंग नहीं है एग्जैक्टली। ये ज़रूर है कि आपको अपने माइंड का मास्टर होना चाहिए, पर वो मास्टर ये नहीं है कि मतलब आप उसके ऊपर कोई डिक्टेशन, अच्छा आप बैठ के तो ये सोच, आप बैठ के तो ये कर, ये नहीं, दैट्स नॉट द केस। अगर आपको कोई शायद कोई बैड सर्कमस्टेंसेस के अंदर बुरी जगह पे होंगे, सडनली आपके अंदर वो इमोशंस आ सकते हैं, दैट्स नॉट द केस। बट क्या आप जागे हुए हैं? क्या आपका जो वॉचर है वो टर्न ऑन होता है कि नहीं होता? ये दैट्स ऑल। आपकी मेडिटेशन का सारी प्रैक्टिस इसलिए होती हैं कि एकदम आपके साथ कुछ हुआ है, कोई इंट्रूसिव थॉट है ये, या कोई एक्चुअली में कोई इंसिडेंट हुआ है, क्या आप उसके साथ बह गई, उस नेगेटिविटी के साथ बह गई, या सडनली आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपका अवेयरनेस जगी है, आपने कहा कि अच्छा मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ अपने आप को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आपने तो 2 मिनट बैठ के देखा, अच्छा इस टाइम ये फ्लो है, ये सब कुछ काम डाउन हो जाता है इसी के अंदर। उसका जागना, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो अवेयरनेस जो है ना आपके अंदर हर मामले के अंदर जागनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपकी मेडिसिन है, वही आपको इस सारी चीज़ों से बाहर भी निकालेगी।
बड़ी प्यारी एक पिछले दिनों एक वो लेक्चर सुन रहा था, एक ना सो कॉल्ड साधु, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं नाम किसी का नहीं लेता, तो वो क्लेम करता था कि आई एम एनलाइटेंड, कि मैं मेरे कंट्रोल में, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में। तो एक वो बड़े सादा सा एक बंदा जो एक्चुअली में मेरे नज़दीक जो है ना जागा हुआ इंसान था, तो उनके पास जाता है और वो कहता है कि देख मैं एक एनलाइटेंड इंसान हूँ, आज मैं जो है वो इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद मेरे सारे जो है ना वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में, मेरी सारा जो ब्रेन वर्क है वो मेरे कंट्रोल में। तो उन्होंने कहा कि अब, उन्होंने कहा कि ठीक है सब कुछ तेरे कंट्रोल में, अब क्या मतलब, अब आई एम एनलाइटेंड। हर इंसान का एक यही गोल होना चाहिए और मैंने वो पा लिया इतनी प्रैक्टिसेस के बाद, मैं जो है ना अपने पर पूरा काबू पा चुका हूँ, आई एम इन पीस। उन्होंने कहा मतलब दैट्स ऑल। तो उन्होंने कहा यू आर रॉन्ग, तुम गलत बात कर रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है जो तुम बोल रहे हो। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, एनलाइटेंड तो होता ही वो है कि मतलब जो जिसके सारा कुछ काबू में हो ना, तुम वो बात कर रहे हो कि जैसे सामने कोई समुंदर है और तुम कहो कि मैंने अपने हाथ में पूरा समुंदर पकड़ लिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा सो, मैंने कहा तुम कर क्या सकते हो, तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि साइड पे बैठ के कहो कि ये सामने समुंदर है, दैट्स ऑल। उसको समुंदर को मुट्ठी में कैद करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश। इसी के अंदर कामनेस है, सामने समुंदर है, ये हमारे इमोशंस, थॉट्स सब कुछ है, साइड पे बैठ के कहो कि ओके ये मेरे थॉट्स हैं, ये सब कुछ, इसको काबू करना पूरे समुंदर में नहीं हो सकता, फजूल सी बात। सो आपका सिर्फ वॉच, ये जो अंदर का ऑब्जर्वर है इसका जाग जाना, ये अलर्टनेस, ये अवेयरनेस, ये हो जाना, दैट्स ऑल। ये आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल कर देगा, चाहे वो किसी भी किस्म की थॉट्स आपको इरिटेट कर रही हैं, कुछ नहीं होता। हो सकता है एक दफ़ा करने से, ऑब्जर्व करने से थोड़ी देर के लिए आप काम हो जाओ, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा खाली हो जाए, कुछ घंटों के बाद दोबारा कुछ टिक कर दे। पॉइंट इज़ कि वो अवेयरनेस वो जाग रही है कि नहीं जाग रही। आप बह तो नहीं गए, आप ज़्यादा देर तक तो नहीं बह गए, अगर बह गए वापस आए। सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त ही वो एक बड़ी आगे की स्टेट हो सकती है कि मतलब हम हर वक्त ही अवेयर नहीं, अभी उस सब की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी सिर्फ देखना है कि आप जिस वक्त कम से कम ज़रूरत है तब अवेयर होते हैं, तब आपका अंदर का वो कॉन्शियस जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। दैट्स ऑल। आज के इतने भी काम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।